We have breaking inputs coming in. The All India Muslim Personal Law Board is meeting today. This, of course, is in connection to UCC. AIM-PLB meeting will be online from 10 a.m. onwards. We're given to understand that 51 executive members from across the country will attend the meeting. Uniform Civil Code will be discussed in the meeting. So, top of the agenda, the meeting has been convened to discuss the issue of UCC. Manish is joining us with more details. Manish, अभी पार्लियामेंट्री कमेटी की मुलाकात के बाद AIM-PLB की ये मुलाकात होने वाली जानकारी मिल रही है कि जो उनके 51 सदस्य हैं वो इसमें शामिल होंगे 10 बजे के करीब UCC पर ये बड़ी बैठक। देखिए, बिल्कुल जब प्रधानमंत्री का बयान आया था उसके बाद AIM-PLB के मेंबर्स बैठे थे। ऑनलाइन बैठक उस वक्त भी हुई थी। उस वक्त ये फैसला लिया गया था कि हम भी अपनी राय देंगे, ड्राफ्ट बनाया जाएगा। शरिया की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन सिविल कोड का हिस्सा होनी चाहिए, उन पर मंथन किया जाएगा, उन्हें लॉ कमीशन को दिया जाएगा ताकि वो चीजें वो उस शेप में बरकरार रहें जो इस्लाम के अनुसार हर मुसलमान चाहता है। उसी कड़ी में उसी कवायद को आगे बढ़ाते हुए आज ये बैठक बुलाई गई है। सभी मेंबर, चूंकि लखनऊ से खालिद फिरंगी रशीद महली हैं, वो इसके मेंबर हैं, ओवैसी सहित तमाम ऐसे लोग हैं जो AIM-PLB का हिस्सा हैं। तो इन सभी की बैठक 10 बजे होनी है। मंथन इसी बात पर किया जाएगा, ड्राफ्ट की प्रगति कहाँ तक पहुंची, शरिया में जो कानून है उनमें से उन कानून पर चर्चा होगी कि वो UCC में बरकरार रहें। कब ये ड्राफ्ट सौंपा जाएगा इस बात पर भी मंथन होगा। तो ऐसे कई सारे इशू हैं जिन पर आज की बैठक में चर्चा होनी है। सभी मेंबर्स को कल मेल भेजा गया था। मेल के 10 बजे पता चलेगा कि आगे अगला कदम वो क्या उठा सकते हैं। मनीष क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Okay, I think we've lost that line with Manish, but this is the breaking input coming in. Meeting of the AIM-PLB called at 10 a.m. 51 executive members are going to take part in this virtual meeting, which will begin at around 10 a.m. This, of course, is to discuss UCC. Remember, the Law Commission has also invited the feedback from people, from public, as to what is their view and their opinions on Uniform Civil Code. On the other hand, we saw how the opposition has slammed the government, citing the 2018 Law Commission report, saying that if the Law Commission in 2018 said that and concluded that it is unnecessary, then why is the government opening up the issue once again? मनीष इज बैक विद अस। मनीष, मैं ऑपोजिशन की बात कर रही थी कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी की मुलाकात के बाद ऑपोजिशन का कहना है कि अगर 2018 में लॉ कमीशन कह चुका है गैर जरूरी है ये, इसकी अभी जरूरत नहीं है UCC को देश में लागू करने की, तो फिर सरकार दोबारा इस मुद्दे को क्यों उठा रही है? लॉ कमीशन ने दूसरी तरफ लोगों से उनकी राय मांगी है। देखिए, बिल्कुल जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इसी बात पर सवाल उठा रही हैं कि चुनाव से पहले जानबूझकर ये प्रोपेगेंडा बतौर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ध्रुवीकरण की राजनीति को धार दी जा सके। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, जदयू हो या फिर कांग्रेस हो, बाकी विपक्षी दल हो, वो एक राय होकर जो शिमला बैठक होने वाली है उसमें भी इस बात पर चर्चा की जाएगी और इस मसले पर एक राय बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन चूंकि 2024 का चुनाव सर पर है, ऐसे में विपक्ष के लिए भी स्थिति पेशोपस में है। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अपील की है कि इस पे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी खुलकर अपनी राय रखें। कल तमाम मौलानाओं से हमारी बातचीत थी, वो भी विपक्षी पार्टियों का समर्थन हासिल करेंगे ताकि मजहब के मामले में जो गैर जरूरी दखल उनके हिसाब से देने की कोशिश हो रही है वो कम से कम न की जाए। हालांकि आज AIM-PLB की जो बैठक होगी उससे उनका रुख भी साफ हो जाएगा। पसमानदा समाज ने भी आवाज उठाई है कि प्रधानमंत्री जब मन से उनके उत्थान की बात करते हैं तो लॉ कमीशन की जो पिछली रिपोर्ट है, पिछली जो बातें लॉ कमीशन ने कही है वो सार्वजनिक की जाए और उसके हिसाब से उन पर अमल हो। जो नया जो सिरे से राय मांगी जा रही है वो उसकी जरूरत नहीं है। जी मनीष, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।